They're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time. जिसमें आपको बताऊंगा ट्रंप एक साथ 9 करोड़ लोगों को मारने की तैयारी में है क्या। उधर ईरान की वो तैयारी जो पूरी दुनिया में कोहराम मचा देगी क्या। सड़क पुल हर जगह खड़े हो गए लोग। ईरान में सबसे बड़ा नरसंहार करेगा अमेरिका और दुनिया देखती रहेगी क्या। तेल पावर प्लांट और क्या क्या तबाह हो जाएगा अगर ट्रंप की सनक वाले बम का टाइमर बंद ना हुआ। वो चैप्टर जो बताएगा कि कल ट्रंप प्रलय लाएंगे, ईरान सब तबाह करेगा या कुछ और होगा, सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को अगले कुछ घंटे में अगर रोका नहीं गया तो जिस तरह से वो सनक पे सवार हो रखे हैं वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। क्योंकि आप देखिए कि किस तरह की बातें अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। ट्रंप ने धमकी दे दी है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो वो आज की रात एक पूरी सभ्यता, एक पूरी सिविलाइजेशन को ऐसा खत्म कर देंगे जो दोबारा आ नहीं पाएगी। आप सोच रहे हैं इस लाइन का मतलब, सिविलाइजेशन खत्म करना, ऐसा खत्म करना कि वो दोबारा आ ना पाए। भाई ये तो प्रलय लाने वाली बात है। और इसीलिए लोगों को शक हो रहा है कि क्या न्यूक्लियर अटैक की तरफ बढ़ रहा है अमेरिका। क्या ट्रंप आज की रात ईरान में सबको मार देंगे। भाई ईरान कोई छोटा देश नहीं है, 9 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर और इनमें ईरान के 1.5 करोड़ लोगों ने तो खुद को तैयार भी कर लिया है कि मारो, हम मरने को तैयार हैं। 1.5 करोड़ लोग बॉस। अगर ट्रंप आज की रात उन्हें मार देते हैं तो वो मरने के लिए तैयार बैठे हैं, करें हम झुकेंगे नहीं, मार दो, खत्म करो मामला। ट्रंप ने ईरान को आज रात तक का अल्टीमेटम दिया है कि डील करो नहीं तो महाविनाश कर देंगे, पुल उड़ा देंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे, सब खत्म कर देंगे। लेकिन बॉस कैसे ईरान में लोग सड़क पर, पुल पर, दूसरी हर जगह पर सिर पर कफन बांधकर खड़े हो गए कि आओ मिसाइल गिराओगे, आओ न्यूक्लियर बम गिराओगे, आओ मारोगे। आप देखिए पब्लिक खड़ी हो गई सड़क पे बॉस। ये कह रहे हैं हमको नहीं डर लग रहा मरने से। मारना चाहते हो मारो, दुनिया को दिखाओ कि तुम सुपर पावर अमेरिका सड़क पर निहत्थे खड़े लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, उन सबको मारना चाहते हो। और मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा जो ईरान से आ रही है। आपको यह भी बताऊंगा कि क्या इतना बड़ा नरसंहार होगा जिसमें ऐसी छोटी छोटी बच्चियां सड़क पर खड़ी हैं, जिसमें करोड़ों लोगों को ट्रंप मार देंगे कहा जा रहा है। दुनिया कुछ नहीं बोलेगी बॉस, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि यह आदमी जो है कह रहा है मैं पूरी सभ्यता खत्म कर दूंगा। कोई देश बोलने को तैयार नहीं है, दुनिया देखती रहेगी। ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देने की ट्रंप ने जो धमकी दी है, उस पर अमेरिका में क्या कहा जा रहा है, ईरान ने क्या जवाब दिया है। अगर ट्रंप ईरान में सब कुछ तबाह करेंगे तो ईरान मरते मरते क्या करने की तैयारी में है। आपको ईरान की उस तैयारी के बारे में भी बताऊंगा जो दुनिया में कोहराम ला देगी। आपको यह भी दिखाऊंगा कि ट्रंप की डेडलाइन से पहले ही कैसे हर तरफ धमाके शुरू हो गए, कैसे रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन पर अटैक होने लगे हैं, कैसे ईरान के तेल गैस पर भी बड़े हमले होने लगे हैं। यह सब आपको दिखाऊंगा। दुनिया में क्या अगले 8 घंटे बाद तबाही मचने वाली है, ट्रंप क्या करने वाले हैं, ईरान क्या करने वाला है, या कुछ भी नहीं होगा, सब बताऊं उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। They're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time. डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ घंटे बाद क्या करने वाले हैं? क्या ट्रंप प्रलय लेकर आएंगे या ईरान तबाह कर देगा दुनिया को, या फिर कुछ और ही होगा जिसके बारे में बात हो। इन सारे सवालों पर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है बॉस, क्योंकि आप ट्रंप की बातें सुनिए, हर कोई शॉक्ड है। ट्रंप ने नई धमकी देते हुए कहा है कि आज रात एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा जिसे फिर कभी जिंदा नहीं किया जा सकेगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होगा। हालांकि अब जब ईरान की सत्ता बदल चुकी है, वहां बुद्धिमान और कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग आ गए हैं, तो शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत हो सकता है। आज रात हमें पता चल जाएगा जो दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक है। 47 सालों की जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का आखिरकार अंत होगा। ईरान के लोगों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। ईश्वर की कृपा तब बरसेगी जब आप जो है वो बम बरसाएंगे और वो मर जाएंगे। ये कौन सा लॉजिक है बॉस?
ट्रंप पहले से ही कह रहे हैं कि ईरान ने तो बात नहीं मानी तो उसे स्टोन एज यानी पाषाण काल में पहुंचा दूंगा। आज ट्रंप ने पूरी सभ्यता खत्म कर देने की धमकी दे डाली। ट्रंप की ऐसी सनक भरी धमकियों को दुनिया देख रही है। दुनिया कह रही है कि यह तो पागलपन है बॉस, ट्रंप को रुकना चाहिए। लेकिन ट्रंप किसी की सुन ही नहीं रहे। ना उन्हें किसी की परवाह है, ना इंटरनेशनल कानूनों की फिक्र है। अफसोस यह है कि ट्रंप को रुक जाना चाहिए। यह सोशल मीडिया से लेकर उनके देश में कुछ नेता तो कह रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कह रहे। यूनाइटेड नेशन कान में तेल डालकर सोया हुआ है। भगवान जाने किस चीज के लिए यूनाइटेड नेशन बना हुआ है। भगवान जाने कि बड़े बड़े देश किस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब बम गिर जाएगा, कोई परमाणु हमला हो जाएगा या पूरी तबाही फैल जाएगी, चाहे इधर से फैले चाहे उधर से, तब आओगे बोलने। क्या आप सुनिए ट्रंप कैसी बातें कर रहे हैं। This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Stone Ages. देखिए, अगर ट्रंप आज की रात ईरान को मिटा देने की बातें कर रहे हैं तो उधर ईरान ने भी सिर पर कफन बांध लिया है। ईरान में सड़कों पर, पुलों पर, पावर प्लांट्स के सामने वहां की पब्लिक खड़ी हो गई। आप तस्वीरें देखिए। ईरान में लोग कुर्बानी देने के लिए खुद को रजिस्टर करवा रहे हैं, बाकायदा अपना नाम दे रहे हैं कि मैं मरूंगा, सड़क पर आकर मरूंगा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा है कि 1,40,00,000 से ज्यादा बहादुर लोग ईरान की रक्षा के लिए जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। पेजेश्कियन ने कहा कि वो भी ईरान के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार थे और रहेंगे। ईरान ने लोगों से ईरान के रक्षा ठिकानों के सामने ह्यूमन चेन बनाने की अपील की, जिससे दुनिया को बताया जा सके कि अमेरिका ईरान में युद्ध अपराध कर रहा है, वॉर क्राइम। ईरान की आबादी करीब 9 करोड़ से ज्यादा है। अगर ट्रंप ईरान में सब खत्म कर देने की बात कर रहे हैं तो क्या ट्रंप 9 करोड़ लोगों को मार देंगे? और अगर ईरान ने पलटकर मरते मरते मारना शुरू किया और खाड़ी देशों में बम गिराने शुरू कर दिए, खाड़ी देशों में भी लोग मरेंगे। खाड़ी देशों में ऑलमोस्ट 1 करोड़ भारतीय रहते हैं बॉस। उनका क्या होगा? उन भारतीयों का क्या होगा? यह सिर्फ अमेरिका ईरान की बात नहीं है बॉस कि अमेरिका ईरान को मार देगा, ईरान पलट के अमेरिका को नुकसान कर देगा। जो तबाही की बात हो रही है, जिस प्रलय की बात हो रही है, अगर वो आएगी तो खाड़ी देश के लोग भी मरेंगे, वहां बसे हुए भारतीयों पर भी खतरा होगा। और आने वाले बहुत लंबे समय तक दुनिया उस प्रलय के मार झेलेगी। आप देखें कि ईरान से कैसी तस्वीरें आने लगी हैं। ईरान के पावर प्लांट के सामने लोगों ने ह्यूमन चेन बना ली। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट को तबाह करने की धमकी दे रखी है। आप तस्वीरें देखिए। ईरान के एक और पावर प्लांट के सामने लोगों ने बाकायदा ह्यूमन चेन बना ली। लोगों के हाथ में पोस्टर है, बैनर है, जिसमें एंटी अमेरिका नारे लिखे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम पावर प्लांट उड़ाओ, साथ में हमको भी उड़ा दो। सैकड़ों हजारों की संख्या में ईरान के लोग अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए सामने आ गए। एक तरह से ट्रंप के सामने ईरान के लोगों ने चैलेंज खड़ा कर दिया है कि हम मरने से नहीं डरते, तुम मारो और दुनिया को दिखाओ तुमने मारा है लोगों को, इन बच्चियों को। डोनाल्ड ट्रंप आज कह रहे हैं कि वो सबको मार देंगे, मार दो, लेकिन मारते मारते ये भी तो बताओ, ये जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, या ईरान जवाब देगा और उसमें कहीं और बच्चे मरेंगे, भारतीय मरेंगे या कोई और देश के लोग मरेंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? डोनाल्ड ट्रंप इनको मार किस बात के लिए रहे हैं ये भी तो बताएं। रिजीम चेंज करने के लिए। जब पूरी सभ्यता खत्म कर दोगे तो उस रिजीम चेंज को देखेगा कौन? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए मार रहे हो तो उसको बंद ही तुमने कराया। अगर ईरान का तेल लूटने के लिए मार रहे हो तो दुनिया को बताओ कि तुम ईरान का तेल लूटने के लिए करोड़ों लोगों को मारने से पहले नहीं सोच रहे। और अगर सिर्फ अपनी सनक में, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए मार रहे हो तो खुल के बोलो। पावर प्लांट ही नहीं, ईरान के पुलों पर भी लोगों को जमा होने की खबर है। ईरान के अहवाज शहर में व्हाइट ब्रिज पर लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई, जहां छोटी छोटी बच्चियां शामिल हैं, महिलाएं,
मार दोगे, सबको मार दोगे। वहीं ईरान के ऐतिहासिक डेजफुल पुल को बचाने के लिए छात्राएं बुर्का पहनकर पुल पर पहुंच गई और ह्यूमन चेन बनाया। सभी छात्राओं के हाथ में ईरान का झंडा था। ईरान की कुछ और हैरान करने वाली तस्वीरें आपको दिखाता हूं। अमेरिका ने ईरान के शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमला किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी को काफी नुकसान पहुंचा। इसी मलबे के बीच यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने छात्रों की क्लास ली और ट्रंप को मैसेज दिया कि ट्रंप के सामने नहीं झुकेंगे। आप देखिए, वो टूटी बिल्डिंग में आदमी बैठ के पढ़ा रहा है और ट्रंप क्या कह रहे हैं, हम क्या उड़ाएंगे, क्या कह रहे हैं आपने सोचा? वो कह रहे हैं मैं पुल उड़ा दूंगा। पुल पे कौन सा परमाणु बम रखा है जिसको तुम उड़ाना चाहते हो? आपका लॉजिक ये था कि भाई ईरान परमाणु बम बना रहा है जो दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। पहले कहा कि 6 महीने पहले मैंने वो बम उड़ा दिया, खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा इनके पास। आज की डेट में आप कहते हो उनका एयरफोर्स, उनका नेवी सब खत्म कर दिया मैंने। तो पुल उड़ा किस बात का रहे हो जब पूरा ईरान खत्म कर चुके हो कह रहे हो? रेलवे स्टेशन किस बात का उड़ा रहे हो? वहां ईरान के सैनिक बैठे हैं रेलवे स्टेशन पर, वहां उनका परमाणु हथियार रखा हुआ है रेलवे स्टेशन पर। आप हर उस जगह को टारगेट कर रहे हो जहां आम पब्लिक से जुड़े हुए मसले हैं, आम आदमी वहां होता है, और आप कह रहे हो कि आप वॉर क्राइम नहीं कर रहे हो। ट्रंप की महाविनाश की धमकी के बाद ईरान ने आज यह भी तय कर लिया कि अब अमेरिका से किसी तरह की बातचीत नहीं होगी। पहले ईरान और अमेरिका के बीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज चल रहे थे, थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी, लेकिन अब ईरान ने भी कह दिया कि ट्रंप जिस तरह से धमकी दे रहे हैं उसमें कोई बात ही नहीं करनी, यह बेकार है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियां दे रहे हैं, ईरान को लगता है कि यह आदमी हम पे प्रेशर बनाने के लिए कर रहा है, तो जब तक हम बातचीत करेंगे यह प्रेशर बनाने के लिए इस तरह की उलझुल बातें करता रहेगा। तो एक काम करो, बात ही बंद कर दो। पहले अपना दिमाग ठंडा करें डोनाल्ड ट्रंप, इलाज कराएं अपना, अगर वाकई सीरियस है बात करने को लेकर तब आएं टेबल पर। इस बीच मैं ईरान से भी कहूंगा कि आप अपने जज्बे को दिखा रहे हैं, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप भी जो ये पोस्ट करते हो ना अलग अलग डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बनाने के लिए, वो भी कोई सीरियसनेस नहीं है बॉस। ईरान को भी थोड़ी सीरियसनेस दिखानी चाहिए कि अगर एक आदमी सनक में ऐसी हरकतें कर रहा है और आप उसको पिन मार रहे हो, तो आप इसी दिन के लिए खड़े हो जा रहे हो जब आप ये देख रहे हो कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अगर वो सनक दिखा रहा है तो आप तो कम से कम रिस्पॉन्सिबल बनो। उसके मीम बना बना के डाल के उसको और पिन क्यों मार रहे हो? क्यों ईरान ऐसा कर रहा है? लेकिन दोनों तरफ से सीरियसनेस ही नहीं है बॉस, और ऐसे में बातचीत से हल कैसे निकलेगा? दुनिया कुछ बोलने को तैयार नहीं। आप यह भी देखिए कि एक तरफ ट्रंप प्रलय लाने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी टीम के लोग कुछ और बात कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि यह युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, जबकि ईरान कह रहा है कि ट्रंप की नई धमकी के बाद सारी बातचीत बंद हो चुकी है। कोई बातचीत भी कैसे होगी जब ट्रंप इस तरह की धमकी देंगे कि पूरी सभ्यता खत्म कर दूंगा? बातचीत तो ठंडे दिमाग से होगी ना। ट्रंप जिस तरह की गर्मा गर्मी के मूड में रहते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, कौन बातचीत करेगा भाई? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अगर ईरान ने अपना बर्ताव नहीं बदला और ट्रंप की डेडलाइन पर पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया तो कुछ बड़ा हो सकता है। जेडी वेंस कह रहे हैं कि अमेरिका के पास ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया, लेकिन अगर ईरान नहीं सुधरा तो राष्ट्रपति ट्रंप इन टूल्स का इस्तेमाल करने का फैसला कर सकते हैं। सुनिए जेडी वेंस को। We feel confident that we can get a response, whether it's positive or negative. We're going to get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight. I hope they make the right response, because what we really want is we want a world where oil and gas is flowing freely, where people can afford to heat their homes and cool their homes, where people can afford to transport themselves to work. They've got to know we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. The President of the United States can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct. अमेरिका के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि ईरान ने हॉर्मूज बंद कर रखा है और इससे दुनिया में तेल सप्लाई रुकी पड़ी है। तेल सप्लाई ठीक से हो, इसके लिए ईरान को ट्रंप के अल्टीमेटम पर सही रिस्पॉन्स करना हो। लेकिन बहुत सवाल तो यह है कि हॉर्मूज कैसे बंद हुआ? हॉर्मूज बंद करने की वजह तो ट्रंप का युद्ध है ना भाई, वो तो खुला हुआ था हॉर्मूज। ट्रंप अगर युद्ध की सनक नहीं दिखाते तो हॉर्मूज बंद भी नहीं होता। युद्ध करके हॉर्मूज बंद करवा दिया, आप कह रहे हैं कि हॉर्मूज खोलने के लिए सब कर रहे हैं। इसके लिए ट्रंप सब कुछ खत्म कर देने की बात कर रहे हैं। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि अगर वो चाहें तो ईरान के सारे पावर प्लांट और सारे ब्रिज 4 घंटे के अंदर जमींदोज हो जाएंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा, और ये सब करने में सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप। We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated
by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में करीब 7.5 घंटे का समय है। और जब यह डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो ट्रंप क्या प्लान बनाकर बैठे हैं जिसकी चर्चा है वो भी आपको बताता हूं। ट्रंप ने सेना के साथ मिलकर पूरा प्लान तैयार कर लिया, ऐसी खबरें कि कहां-कहां अटैक करना है। ट्रंप के प्लान के मुताबिक ट्रंप ईरान के एनर्जी और बुनियादी ढांचे को सबसे पहले निशाना बनाएंगे। पावर प्लांट, महत्वपूर्ण ब्रिज, पेट्रोकेमिकल स्टील प्लांट को तबाह करेंगे। उसके बाद ट्रंप ईरान के रणनीतिक ठिकानों को बर्बाद कर सकते हैं, जैसे सरकारी इमारतें, हवाई अड्डों, न्यूक्लियर प्लांट्स, वेपन डिपो, रेल लाइन, सब उड़ा देंगे। और इसी प्लान के हिसाब से डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान पर कैसे हमले शुरू हो गए हैं यह भी आपको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि वो एक ही रात में ईरान को खत्म कर सकते हैं। सुनिए ट्रंप को, जिनको किसी की परवाह है नहीं, चाहे उनके एक्शन को वॉर क्राइम ही क्यों ना कहा जाए। वो ईरान की तबाही से पहले नहीं रुकने वाले कह रहे हैं। The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Mr. President, how would it not be a war crime to strike Iran's bridges and power plants? Because they killed 45,000 people in the last month, more than that. It could be as much as 60. They kill protesters, they're animals. And we have to stop them, and we can't let them have a nuclear weapon. Very simple. They want a nuclear weapon. They've been trying for a long time. आप इस आदमी का लॉजिक देखिए। पत्रकार पूछ रहा है कि आप जो करेंगे ईरान में वो कैसे वॉर क्राइम नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने 45,000 प्रदर्शनकारियों को मारा है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अरे उन्होंने अगर 45,000 को मारा तो तुम क्या 1.5-2 करोड़ को मार दोगे क्या? 9 करोड़ को मार दोगे क्या? और जब ये सब करोगे और मारोगे उसमें वो प्रदर्शनकारी नहीं होंगे इसकी गारंटी तुम लोगे क्या? क्या हिसाब है बॉस? ईरान में कट्टरपंथ था, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन उसका इलाज ये थोड़ी है कि पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दो। इधर ट्रंप ने ईरान की सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात कही, उधर ईरान पर खतरनाक हमले शुरू हो गए। यानी ट्रंप ने अपनी सनक का ट्रेलर दिखाना आज से शुरू कर दिया। आप देखिए कि आज ही इजराइल ने ईरान के रेल नेटवर्क को निशाना बनाना शुरू किया। आज इजराइल ने ईरान के रेल नेटवर्क पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान के तबरेज, मियाने, जंजान और काशान में रेल रूट पर हमले किए गए, जिससे कई रेल पुल टूट गए हैं ईरान में और कई रूटों पर ट्रेन रोकनी पड़ गई है ईरान को। ईरान के रेल नेटवर्क पर हमले का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। इसमें एक रेलवे पुल टूटा हुआ नजर आ रहा है। इस पुल पर इजराइल ने बम मारा था, जिसके बाद यह पुल टूट गया। यानी ट्रंप की डेडलाइन के मुताबिक इजराइल ने पहले ही तबाही मचानी शुरू कर दी है। इजराइल न सिर्फ रेल नेटवर्क को निशाना बना रहा है, बल्कि ईरान के लोगों को चेतावनी भी दे रहा है कि ट्रेन से दूर रहो। इजराइल ने ईरान में लोगों को ट्रेन में सफर न करने की चेतावनी जारी कर दी। अगले 12 घंटे तक ट्रेन का इस्तेमाल न कीजिए और रेल पटरियों से दूर रहिए। ट्रेन और रेलवे लाइनों के पास मौजूदगी जान के लिए खतरा हो सकती है, यह इजराइल ने ईरान के लोगों को चेतावनी दी। आज ही ईरान के खार्ग आइलैंड पर भी अमेरिका ने फिर से हमला कर दिया। खार्ग आइलैंड पर हमले के बाद पूरी दुनिया में तेल का संकट गहराने की आशंका फिर बढ़ गई है, क्योंकि खार्ग आइलैंड ही वो जगह है जहां से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक खार्ग द्वीप पर 50 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान के खिलाफ अब ट्रंप ने ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया है। एयरफोर्स के साथ साथ अमेरिकन नेवी भी फ्रंट पर आ गई। अमेरिकी नेवी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अमेरिकी नेवी के सबसे ताकतवर वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन को दिखाया गया है। अब्राहम लिंकन के डेक से एक के बाद एक फाइटर जेट टेक ऑफ करते दिख रहे हैं। ये फाइटर जेट अपने साथ भारी भरकम बंकर बस्टर बम ले जा रहे हैं, जिनसे ईरान में तबाही मचाई जा रही है। यह ट्रेलर दिखाकर ट्रंप ने बता दिया कि आज डेडलाइन खत्म होने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। ईरान की टोटल तबाही ट्रंप का इकलौता मकसद दिखने लगा है। लेकिन अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो फिर ईरान क्या करेगा, यह भी आपको बताता हूं। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। ईरान ने भी प्लान बना लिया है कि वो किस तरह से मरते मरते अमेरिका को नुकसान पहुंचाए। ईरान की सेना ने वीडियो जारी करके कहा है कि इजराइल के सारे पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को तबाह कर देंगे। साथ ही इस क्षेत्र की वो सारी कंपनियां जिसमें अमेरिका की भागीदारी है, उन सभी को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। आईआरजीसी ने यूएई के स्टारगेट एआई डेटा सेंटर पर हमले की धमकी दे दी है। स्टारगेट एआई डेटा सेंटर में एनवीडिया, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स जैसी अमेरिकी कंपनियों ने निवेश कर रखा है। ईरान का दावा है कि स्टारगेट एआई डेटा सेंटर
1 गीगावाट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट है। यानी ईरान भी मरते मरते लोगों को मार के जाएगा। क्या ही चल रहा है बॉस। ईरान ने भी ट्रंप को बता दिया है कि वो हमला करने में सक्षम है। उसे भी सारे अमेरिकी ठिकानों, अमेरिकी कंपनियों के बारे में जानकारी है। यानी वो कह रहा है कि तुम मारोगे तो हम मारेंगे। कोई सीज फायर जैसी बातचीत लग ही नहीं रही है बॉस। और यह युद्ध तभी रुक सकता है जब दुनिया घुसे इसमें, लड़ने के लिए नहीं, कम से कम यह बोलने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप आप जो ये कह रहे हो ये ठीक नहीं है, रुको। ईरान आप भी रुको, और उसके बाद जो है ना किसी तरीके से रास्ता निकाला जाए। लेकिन जब तक आप अमेरिका को रोकोगे नहीं, वो उधर से मारेगा, ये इधर से मारेंगे, यही चलता रहेगा। अमेरिका ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने की बात कही, तो ईरान ने भी उसी भाषा में अमेरिका और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी देशों को तबाह करने की धमकी दे दी है। ईरानी सेना IRGC ने कहा है कि अब सब्र की सीमा पार हो गई है। हम अमेरिका और उसके सहयोगियों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह तबाह कर देंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस क्षेत्र में सालों तक तेल और गैस के लिए तरस कर रह जाएं। इधर ईरान भी अमेरिका और इजरायल के ठिकानों को लगातार फोड़ रहा है। आज ईरानी सेना IRGC ने दुश्मनों पर 99वीं मिसाइल वेव लॉन्च करने का दावा किया। इन मिसाइलों ने गल्फ देशों से लेकर इजरायल तक कोहराम मचा दिया। इस युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। ईरान की IRGC नेवी का दावा है कि उसने अमेरिका के एक और MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। यह ड्रोन ईरान के केशम द्वीप के ऊपर उड़ रहा था। उसी वक्त ईरानी सेना ने इसे इंटरसेप्ट किया और उड़ा दिया। ईरान ने अब तक अमेरिका के 16 MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। उधर तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों ने हाहाकार मचा दिया। IDF ने 10 जगहों पर ईरानी मिसाइलों के धमाके की पुष्टि की है। एक क्लस्टर मिसाइल तो सड़क पर आकर गिरी, जहां कारें और बाइक हाई स्पीड में दौड़ रही थी। इस धमाके में एक कार बाल बाल बची। तेल अवीव में कई जगहों पर ईरानी मिसाइलें गिरने से भारी नुकसान की खबर है, जबकि एक मिसाइल इजरायल के इलात शहर की तरफ दागी गई थी। इजरायल ने इस मिसाइल को रोक लेने का दावा किया है। इन हमलों के बीच ट्रंप की धमकी से खाड़ी देशों में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि अगर ट्रंप ईरान को खत्म करने की धमकी पर आगे बढ़े तो ईरान ने भी कसम खा रखी है कि वो पूरे इलाके को खत्म कर देगा। इससे खाड़ी देशों में कैसे हड़कंप मच गया आप वो देखिए। कतर जो पहले से ईरान के हमलों को झेल रहा है, उसे भी लग रहा है कि अब यह युद्ध तबाही की तरफ जा रहा है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप की धमकियों और ईरान के पलटवार की धमकी पर कहा कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह तनाव ऐसी स्थिति में ले जाएगा जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। फिर उसे कोई नहीं संभाल पाएगा बॉस, और हम उस पॉइंट के बेहद करीब हैं। इसमें कोई विनर नहीं होगा, सिर्फ बर्बादी बढ़ती जाएगी। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कई लोगों को लगता है अरे अमेरिका है, ईरान बर्बाद हो जाए, अच्छा अमेरिका पिट रहा है, बहुत अच्छा। नहीं बॉस, यह अमेरिका और ईरान की बात ही नहीं रह गई है, यह पूरी दुनिया की बात रह गई है। और ट्रंप जो कह रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए धमकी है एक तरह की। ट्रंप की सनक भरी धमकियों से अमेरिका में भी हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ऐसा कुछ करते हैं तो इससे अमेरिका तबाह हो जाएगा। अमेरिका के पूर्व डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर जो केंट ने ट्रंप को फिर से नसीहत दी है कि युद्ध रोक दो। जो केंट ने कुछ दिनों पहले ही ईरान युद्ध का विरोध करते हुए ट्रंप की टीम से इस्तीफा दिया था। अब जो केंट ने कहा है कि ट्रंप को लगता है कि वो ईरान को विनाश की धमकी दे रहे हैं, लेकिन असल में अब अमेरिका ही खतरे में है। अगर वो ईरानी सभ्यता को मिटाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया में अमेरिका को अराजकता फैलाने वाले के रूप में देखा जाएगा, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के रूप में हमारा स्टेटस खत्म हो जाएगा। इससे हमारी इकोनॉमी उलट पुलट हो जाएगी और ग्लोबल ऑर्डर बदल जाएगा। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, फिर भी हमारे पास तबाही को टालने का समय है। अगर ट्रंप अंधाधुंध गुस्सा और तबाही के बजाय गंभीर बातचीत करने का साहस दिखाते हैं। और ट्रंप क्या सोच रहे हैं? वो ईरान को मारने के लिए निकलेंगे, भयंकर तबाही मचाने निकलेंगे, पूरी सिविलाइजेशन खत्म करने पर आ जाएंगे और चाइना और रूस छोड़ देंगे। वो चुपचाप ईरान को खत्म होते हुए देखते रहेंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की इस बादशाहत को चुनौती नहीं देंगे। और अगर वो घुसे तो यह मामला कहां जाएगा, नहीं सोच रहे हैं आप? अमेरिका में बहुत लोग कह रहे हैं कि ट्रंप पागलपन के लेवल पर पहुंच चुके हैं। ट्रंप के सहयोगी रह चुके लोग खुलकर ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर रही मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि अमेरिका पर एक भी बम नहीं गिरा, हम पूरी सभ्यता का विनाश नहीं कर सकते, यह पागलपन और ईविल है। मार्जोरी टेलर ग्रीन वही नेता हैं जिन्होंने ट्रंप को हटाने के लिए अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 25 को लागू करने की मांग की थी। लेकिन ट्रंप अपनी सनक में कुछ भी कर सकते हैं। ईरान पर ट्रंप के बड़े हमले की आशंका को देखते हुए भारत ने भी ईरान में
भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक भारत ने अपने लोगों से कहा है कि अगले 48 घंटे तक भारतीय लोग जहां हैं वहीं रहें, बाहर ना निकलें। पावर प्लांट, मिलिट्री ठिकानों और इमारतों से टॉप फ्लोर से दूर रहिए। यह भारत ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की। तो अगले 7-7.5 घंटे के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान में तबाही मचाएंगे? यह अब दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है। और अगर ट्रंप नहीं रुके तो यह तबाही भी नहीं रुकेगी।